सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी 10-2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज इतिहास में हम जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा महाजन पदों की विशिष्ट अभिलक्षण और मगध महाजन पद के उत्थान के क्या क्या कारण थे। तो अब हम शुरू करते हैं महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजन पदों के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। हमें जो बौद्धों के जैनों के ग्रंथ है, जिनके आदि ग्रंथ है, उनके अंदर हमें आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन महाजन पदों के नाम ग्रंथों में एक समान नहीं है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इन महाजन पदों के जो नाम है वो समान नहीं है। फिर भी जो इनमें मेन है बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे दोनों ही ग्रंथों में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख हमें मिलता है। तो इनकी विशिष्ट अभिलक्षण है। नंबर 1, अधिकांश महाजन पदों पर एक ही राजा का शासन होता था। दोनों जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, उनके अंदर ये लिखित प्रमाण मिला है कि जो भी महाजन पद था उसमें एक ही राजा का शासन होता था। नंबर 2, प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किले के घिरी होती थी। प्रत्येक राजा अपनी एक राजधानी का निर्माण करता था और उसकी किलेबंदी होती थी। किलेबंदी राजधानियों के रखरखाव, आरंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती थी। यानी कि किले के अंदर राजा की सेना और जो काम करने वाले कर्मचारी है वो रहते थे। नंबर 3, शासकों को काम, किसान, व्यापारी तथा शिल्प से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। कहने का भाव है जो राजा होता था वो व्यापारियों से, शिल्पकारों से और किसानों से या तो टैक्स लेता था या उनसे कोई भेंट, उपहार स्वरूप दे देता था। आगे है, धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी वैध माना जाता था। राजा अपना धन का संचय करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता था, इसलिए वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करता था और अपने आगे। नंबर 6, धीरे धीरे राजाओं अपनी स्थायी सेनाओं, नौकरशाही तंत्र तैयार कर शेष सभी के सहायक सेना पर निर्भर थे। सैनिक प्राय कृषक वर्ग की भर्ती किए जाते थे। सैनिक जो होते थे उस समय ज्यादातर कृषक यानी किसान वर्ग ही सेना के अंदर ज्यादातर भर्ती होते थे।